गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स तक पूरा डिस्कशन अप टू फैमिली लिलियेसी फैमिली तक कर लिया था और ढेर सारे PYQ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका नीट का हम वहाँ तक देख चुके थे। NCERT लाइन बाय लाइन देख चुके थे। आज और जो भी क्वेश्चन आपका नहीं कर पाए उस टाइम, है ना, ड्यू टू टाइम, है टाइम कम था तो इसलिए अब आज जो भी क्वेश्चन था बचा हुआ वो क्वेश्चन भी आज डिस्कस कर लेंगे। मतलब मॉर्फोलॉजी का जो भी नीट यूजी में क्वेश्चन आया है सारा का सारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ठीक, शुरू करते हैं। फिर देखो पहला क्वेश्चन जो है इस सिमेट्री से आपका क्या बोलता है, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। अब फ्लावर का सिमेट्री तो आपको पता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, है ना, असिमेट्रिक। तीन सिमेट्री ही था। एक्टिनोमॉर्फिक में था क्या, किसी भी रेडियल हाफ से काटो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक था क्या, किसी एक वर्टिकल प्लेन से काटो तो दो पार्ट में डिवाइड करे। आपसे क्या पूछ रहा है, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल याद कीजिए। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल याद कीजिए, क्या था, गुलमोहर कैसिया, पी बिन गुलमोहर कैसिया, पी बिन गुलमोहर कैसिया, पी बिन गुलमोहर कैसिया। देखो नीट 2022 में पूछा है, नीट 2022 में पूछा है क्या, द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक किसमें है, ठीक, फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक किसमें है। तो पी बिन गुलमोहर कैसे, देखिए गुलमोहर एक यहाँ कैसिया, ठीक। अब बोला मस्टर्ड चिल्ली धतुरा, याद कीजिए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, मस्टर्ड चिल्ली धतुरा। MCD से याद करवाए थे। MCD आपका निमोनिक्स बताए थे आपको, MCD था कैसा, ये बताइए। एक्टिनोमॉर्फिक था सर, कैसा था, एक्टिनोमॉर्फिक था। कैसा था, एक्टिनोमॉर्फिक था। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब क्या, रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक मींस क्या, रेडियल सिमेट्री। किसी भी रेडियल हाफ से काटिए फ्लावर इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था, तो बोले थे एक्टिनोमॉर्फिक। एम से क्या, मस्टर्ड, एम से क्या, मस्टर्ड, मस्टर्ड, एम से आपका क्या, मस्टर्ड। मस्टर्ड, सॉरी, मस्टर्ड। सी से क्या, चाइना रोज, मस्टर्ड, चाइना रोज। और डी से क्या था, धतुरा, सॉरी मस्टर्ड चिल्ली धतुरा, चाइना रोज नहीं, मस्टर्ड चिल्ली धतुरा, मस्टर्ड चिल्ली धतुरा। धतुरा, डी से धतुरा। क्यों ऐसा, देखो वो जो आपका हम लिख दिया ना चाइना रोज, चाइना रोज कैसे लिखा गया, जब आप हाइपोगाइनस फ्लावर पढ़े थे, जब आप हाइपोगाइनस फ्लावर पढ़े थे तो वहां पर निमोनिक्स इसी से मिलता जुलता था। MCB, मस्टर्ड चाइना रोज और ब्रिंजल, मस्टर्ड चाइना रोज और ब्रिंजल, तो वहां पर चाइना रोज आ गया। बट यहाँ पर हम क्या पूछ रहे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री, तो मस्टर्ड चिल्ली धतुरा। पूछा क्या है आपसे, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में हम क्या आपको बताए थे, जाइगोमॉर्फिक में बताए थे, निमोनिक्स आपका तो नहीं था इसमें कुछ ऐसा। जाइगोमॉर्फिक में क्या था, जाइगोमॉर्फिक में पी बिन गुलमोहर कैसिया, पी बिन गुलमोहर, पी बिन गुलमोहर कैसिया, पी बिन गुलमोहर कैसिया। इनफैक्ट इसका निमोनिक्स ही बताए थे क्या, पबजी से, याद रखिएगा, PBG, और बोले थे एक सी अलग से याद रखना, एक पबजी और एक सी से कैसिया। जाइगोमॉर्फिक मतलब क्या, बाइलेटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक मींस क्या, बाइलेटरल सिमेट्री। जाइगोमिक्स मतलब क्या, जाइगोमॉर्फिक मींस क्या, बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब क्या, आप फ्लावर को किसी एक हाफ से ही काट, एक वर्टिकल पार्ट से ही, एक वर्टिकल अथी से काट सकते हो, है ना। किसी भी रेडियल हाफ से काटेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, किसी एक वर्टिकल पार्ट से काटोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक या फिर बाइलेटरल सिमेट्री। पी बिन गुलमोहर
कैसिया। क्यों बात कह रहे हैं, देख लीजिए नीचे ऊपर जो क्वेश्चन है जो क्या पूछा है आपसे, और सारा ऑप्शन आपका उसी से दिया है ठाकर। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन, फ्लावर जाइगोमॉर्फिक किसमें है, तो आपको तो पता है पी बिन गुलमोहर कैसिया। मस्टर्ड में कैसा होगा, होगा क्या, नहीं एक्टिनोमॉर्फिक होगा सर, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, समझ रहे हो। ये आपका मस्टर्ड, चिल्ली, धतूरा, चिल्ली भी देखो कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। तो बी और सी जो है आपका आंसर होना चाहिए। अब बोला चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अपना जाइगोमॉर्फिक कौन सा है, गुलमोहर और कैसिया, गुलमोहर और कैसिया। देखिए तो बी और सी ऑप्शन किसी में है क्या, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, बी एंड सी ओनली, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसमें गुलमोहर और कैसिया दिया है, पी और बिन होता तो उसको भी देख लेते। अब वो लोग सर दतुरा में कैसा होता है, तो इसमें भी कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, समझ रहे हो बात आप, इसमें भी कैसा होगा, एक्टिनोमॉर्फिक, इसमें भी एक्टिनोमॉर्फिक, ए में तो एक्टिनोमॉर्फिक है ही आपका। ठीक है, क्लियर है बात। तो आपसे पूछा फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक, इनका पूछा है नीट 2022 में, आंसर क्या है, पी बिन गुलमोहर कैसिया। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो गुलमोहर और कैसिया आ जाएगा आपका आंसर, तो बी और सी। क्लियर, एकदम क्लियर यहां तक, नीट 2022 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है अगला क्वेश्चन आपका, चूज द आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक, देखिए इसको, आइडेंटिफाई द करेक्ट, यही पूछा क्या है 22 में। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनवेलिया। अच्छा, ठीक बात। द लीफलेट्स, लीफलेट्स बोल रहा है, लीफलेट्स होगा सही क्या, लीफलेट्स बोल रहा है, बिल्कुल गलत बात, लीफलेट्स बिल्कुल नहीं। एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन। अच्छा, ये बात सही है जी। A stem is flattened and fleshy in opuntia and modified to perform functions of leaves। ठीक, स्टेम, ठीक बात, ओपुंसिया में बोल रहा है कि क्या कर रहा है आपका, परफॉर्म करता है किसका, लीव्स का। ठीक, राइजोफोरा सोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। बिल्कुल, ऐसे में कहाँ पे मिलेगा आपको, ये स्वैम्पी एरिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये, स्वैम्पी एरियाज में मिलता है सर, स्वैम्पी एरियाज में मिलता है, मार्सी एरिया बोल सकते हो, मार्सी एरिया, मार्सी एरिया में भी मिलेगा ये। पढ़िएगा आंसर क्या है, राइजोफोरा, ये भी सही बात है। सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। अच्छा, फ्रॉम द, ये भी सही बात है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता, तो ये भी सही है। आप देख लीजिए ऑप्शन बी सही है। देखो ए तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है, बी सही है, सी सही है, डी सही है और ई सही है। ये जो बोल रहा है ना, सब एरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी, समझ रहे हो बात, किसका की आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मदद करता है, स्टेम का जब हम पढ़े थे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी सी डी एंड ई। ए सिर्फ गलत है भाई साहब, ये जो बोल रहा है ना कि लीफलेट्स मॉडिफाई हो जाता है, सीट्रस लीफलेट्स नहीं होता है, वो थॉर्न्स का मॉडिफिकेशन है। इसका मॉडिफिकेशन है, थॉर्न्स का मॉडिफिकेशन है, तो पहला लाइन ही गलत है, बाकी आपका बी सी डी सब सही है। ओपुंसिया आप पढ़ चुके हो, ओपुंसिया फोटोसिंथेसिस है ना, ओपुंसिया किसका बायोलॉजिकल नेम है, कैक्टस का बायोलॉजिकल नेम है। ओपुंसिया किसका बायोलॉजिकल नेम है, कैक्टस का बायोलॉजिकल नेम है ओपुंसिया। ओपुंसिया इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैक्टस। यूफोर्बिया भी अगर इसमें देता तो यूफोर्बिया भी सही था। अगला सवाल देखिए, Which one of the following plants shows vexillary aestivation and diadelphous stamen। बोल रहा है कि आपसे कौन से, Which of the following plants, कौन से प्लांट जो है आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो करते हैं और इनमें डाइएडल्फस स्टेमन होता है, वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो करते हैं और उनमें डाइएडल्फस स्टेमन होता है। अब देखो वेक्सिलरी एस्टिवेशन किसका फीचर, वेक्सिलरी एस्टिवेशन किसका फीचर, फेवेसी फैमिली का, किसका, फेवेसी फैमिली का। फेवेसी फैमिली का फीचर है कि नहीं, फेवेसी फैमिली का फीचर, फेवेसी फैमिली का फीचर है। अच्छा, डाइएडल्फस स्टेमन भी किसका फीचर है, फेवेसी फैमिली का फीचर है, तो दोनों किसका फीचर है आपका,
फैबेसी फैमिली का फीचर है। अब जो फैबेसी फैमिली का प्लांट होगा उसको टिक कर देंगे, क्योंकि वेक्सिलरी एस्टिमेशन बताने का जरूरत है क्या, 3 बार रिपीट, इतना रिपीट कर चुके हैं बाहर क्या कि वेक्सिलरी एस्टिमेशन में क्या होता है, हम पेटल्स का अरेंजमेंट देखते हैं, बाहर वाले को क्या बोल देते हैं, ऐसा वाला आपको बहुत बार बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोल देते हैं बाहर वाले को, ऐसा लैटरल होता है ऐसे, बताए थे बातें, है ना, और एक नीचे में होता है जिसको बोलते हैं क्या, बिंग्स और एलेई, बताए थे बात। ये सब बात रिपीट करने का जरूरत आई थिंक नहीं है ना, नहीं है बिल्कुल भी रिपीट करने का। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो फिर एक बार मैं बता देता हूं कि सबसे ऊपर वाले को क्या बोले थे, स्टैंडर्ड, और नीचे वाले को क्या बोले थे, आपका लैटरल, और उसी को बिंग्स और क्या बोल देते थे, ये देखो फ्यूज्ड होता है, तो फ्यूज्ड को हम थोड़ा अलग कलर से दिखाते हैं, फ्यूज्ड होता है। अब बोलोगे सर इसका नाम, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। बहुत देखो ये सब इतना बार आपको हम बोल चुके हैं कि अगर याद नहीं है, या फिर क्या बोलते हैं वेक्सिलियम, ठीक, इसको क्या बोलते हैं बिंग्स और एलेई, एलेई भी बोलते हैं, और ये लैटरल होता है पोजीशन में, पॉजिटिव होता है पोजीशन में, इसको क्या बोलते हैं कील और करीना, कील और करीना। और ए यहाँ पर आपका जो ऐसा दिखाया गया है फ्यूज्ड होता है, ए नंबर में एक है, ए एक एक इधर 2 हो गया, बिंग्स और एलेई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कील और करीना भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन द ब्रैकेट लिख रहे हैं, क्यों इन द ब्रैकेट लिख रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से फ्यूज होता है। यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे, समझ रहे बात, क्यों, क्योंकि दोनों फ्यूज नहीं है, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, तो ऐसे बस लिख देंगे, ठीक, 2 है नंबर में, एक है नंबर में, और ये दोनों फ्यूज है, कील और करीना। पूछा आपसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वेक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाइअडल्फस स्टेमन, कौन जो है आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन शो करता है और डाइअडल्फस स्टेम, क्या आंसर चला जाएगा, फैबेसी फैमिली, टिक कर लीजिए। सोलेनम निग्रम किस में बिलोंग करेगा, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो होगा क्या, नहीं सर। कॉल्चिकम ऑटोनोमले बोल रहा है, कॉल्चिकम ऑटोनोमले कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, लिलिएसी फैमिली से, कौन से फैमिली से, लिलिएसी फैमिली से, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करेगा, ये भी नहीं होगा। एलियम सेप्पा कौन से फैमिली से, एलियम सेप्पा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ क्या, ओनियन, देखो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं आपको, एलियम सेप्पा इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ ओनियन, एलियम सेप्पा किसका बायोलॉजिकल नेम है, ओनियन का बायोलॉजिकल नेम है आपका एलियम सेप्पा। और एलियम सेप्पा कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, आपका लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, समझ रहे हो बात, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है एलियम सेप्पा, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपका ये भी नहीं होगा। पाइजम सटिवम, पाइजम सटिवम मतलब क्या, किसका बात कर रहा है, पी का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, पी का बात कर रहा है। मटर, तो मटर कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा, मटर कौन से फैमिली से बिलोंग करता है आपका, फैबेसी फैमिली से, पाइजम सटिवम, ठीक, क्लियर बात। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पाइजम सटिवम। जहां भी वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिख जाए आंसर क्या हो जाएगा आपका, फैबेसी फैमिली का जो होगा। पी अगर बीन भी होता तो बीन आंसर हो जाता। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेमेंस रिलेटेड टू द एंड्रोसियम इन द फ्लावर, बता रहा, आपसे पूछ रहा है कि आप करेक्ट स्टेटमेंट, देखो कभी भी आप जब बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ो तो करेक्ट, नोट करेक्ट, नोट इनकरेक्ट, जरूर इस पर ध्यान देना है, जरूर इस पर ध्यान देना। आपसे पूछे नोट करेक्ट मतलब कौन सही नहीं है, नोट करेक्ट कौन सही नहीं है, नोट इनकरेक्ट कौन गलत नहीं है, मतलब कौन सही है। नोट करेक्ट मीन्स क्या, कौन सही है, नोट इनकरेक्ट कौन सही नहीं है, कौन गलत नहीं है, मतलब क्या, कौन सही है, समझ रहे हो बात। इस तरह का बहुत खेल होता है एग्जाम में, जो हमारा साइकोलॉजी है माइंड का अलग होता है। जैसे आप देखोगे करेक्ट सीधा, दिन देखिए कि बीच में लिखा आर नोट करेक्ट, आर नोट करेक्ट, नोट छोटा में लिखा रहेगा, उसको अंडरलाइन कर लेना है ऐसे करके कि नोट करेक्ट बोल रहा है, तब आंसर करेंगे। नोट इनकरेक्ट मतलब कौन गलत नहीं है, मतलब क्या, कौन सही है, कौन सही है, तो फिर सही को हम चूज करेंगे। मैच, मिसमैच, मिसमैच मतलब कौन सही पेयर नहीं है, समझे बात। इस तरह का बर्ड से खेलता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप हम जैसे देखोगे आर
नोट पढ़ोगे भी नहीं, करेक्ट, और पहला ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा, टिक कर दो। गया 4 नंबर, आते हुए भी 4 नंबर तो गया ही, 1 नंबर माइनस हो गया, 4 नंबर तो गया ही, 1 नंबर माइनस हो गया। तो सब किसका गेम है? साइकोलॉजी का गेम है। वहां पर आपका प्रेशर होगा एग्जाम में, जल्दी जल्दी बायोलॉजी बना ले, और वहां पर खेल गलत हो जाएगा आपका। 4 नंबर तो गया ही इधर, और 1 नंबर और माइनस में चला गया। और अगर तुम बायोलॉजी का भी कोई क्वेश्चन बनाओगे तो 4 ही नंबर मिलेगा। फिजिक्स का भी कोई क्वेश्चन बनाओगे, रोटेशनल मोशन का, मैग्नेटिज्म का अच्छा कोई क्वेश्चन बनाओगे, तभी 4 नंबर ही मिलेगा। समझ बात। और जब तक बायोलॉजी में 300 प्लस नंबर आपका नहीं आता है, जब तक बायोलॉजी में 300 प्लस नंबर नहीं आता है, तब तो तुम ऐसे भी नीट के रेस से बाहर हो, नीट के रेस से बाहर हो। तो बायोलॉजी को हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। बायोलॉजी तो वो है जो आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक पहुंचाएगा। बायोलॉजी तो वो सब्जेक्ट है जो आपको मेडिकल कॉलेज के गेट तक पहुंचाएगा। अब कौन से मेडिकल कॉलेज में जाओगे अच्छा वाले में, वो किसका, उसका उसमें किसका रोल है? आपका फिजिक्स का, आप लोग के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री भी आप लोग का अच्छा होता है, फिजिक्स में थोड़ा 19-20 होता है। जितना अच्छा फिजिक्स हो जाएगा उतना अच्छा कॉलेज। पीएमसीएच से एम्स, है ना, अगर एनएमसीएच मिल रहा है तो पीएमसीएच मिल जाएगा। नंबर है ना फिजिक्स में बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी भी ना पढ़े, बायोलॉजी तो है ना और ज्यादा स्कोरिंग है, लेकिन सिलेबस वास्ट है, सिलेबस इतना बड़ा है, तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। और आपके साथ मेहनत करने के लिए हम लोग पूरा टीम लगे हुए हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पे। सर क्वेश्चन बोलता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द एंड्रोसियम। बोल रहा करेक्ट स्टेटमेंट बताओ किससे रिलेटेड? एंड्रोसियम से। द स्टेराइल स्टैमिन आर कॉल्ड स्टैमिनोड्स। बोलता है जो स्टेराइल स्टैमिन को हम क्या बोलते हैं? स्टैमिनोड बोलते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भैया। स्टेराइल स्टैमिन से क्या मतलब है? वह स्टैमिन जिसके पॉलन सैक में कोई पॉलन ग्रेन ही नहीं बनता है, वह स्टैमिन जिसके पॉलन सैक में कोई पॉलन ग्रेन ही नहीं बनता है। तो क्या बोलोगे? स्टेराइल स्टैमिन, पॉलन सैक हैव नो पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक हैव नो पॉलन ग्रेन, तो क्या बोल दिए? स्टेराइल स्टैमिन। लिख देता हूं मैं आपके तक उसके लिए। स्टेराइल स्टैमिन, स्टेराइल स्टैमिन जो है ये बोल रहा है बात, तो मतलब इसका क्या है? स्टेराइल स्टैमिन, पॉलन सैक जो होगा हैव नो पॉलन ग्रेन, पॉलन सैक हैव नो पॉलन ग्रेन, किसी तरह का कोई पॉलन ग्रेन्स है ही नहीं। और पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेटोफाइट है, तो होगा ही नहीं, तो स्टेराइल स्टैमिन बोल दिए। क्या बोल दिए? स्टेराइल स्टैमिन बोल दिए। तो यहीं से तो बात आया है ना। ऐसे स्टैमिन को क्या बोल दोगे आप? स्टेराइल स्टैमिन। अच्छा, स्टेराइल स्टैमिन तो ऊपर लिख चुके हैं, तो स्टेराइल स्टैमिन इसी को बोलेंगे जिसके पॉलन ग्रेन में, जिसके पॉलन सैक में कोई पॉलन ग्रेन नहीं है, जिसके पॉलन सैक में कोई पॉलन ग्रेन नहीं है, तो ऐसे को क्या बोल देंगे? स्टैमिनोड। क्या बोलते हैं? स्टैमिनोड। क्लियर है बात? स्टैमिनोड। तो पहला लाइन तो बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट लाइन बिल्कुल सही है। अगला पढ़िए। When stamens are attached to petal they are called epipetals. When stamens are attached to petal, बोल रहा है क्या कि जब स्टैमेन, देखो एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टैमेन है। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टैमेन है। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टैमेन है। देख लो बात क्या बोलना चाह रहा है। एंड्रोसियम जो है भैया, इसका यूनिट क्या है? पहले तो ये बात कर लीजिए। तो बोलोगे सर एंड्रोसियम का जो यूनिट है वो क्या है? स्टैमिन है। स्टैमिन है। एंड्रोसियम का यूनिट क्या है? स्टैमिन है। और जब स्टैमिन पेटल से फ्यूज हो जाए, स्टैमिन जनरली कहाँ होगा? प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ थैलमस पे होगा लगा हुआ ऊपर। लेकिन अगर स्टैमिन जो है पेटल से फ्यूज हो जाए, पेटल पर आकर लग जाए, तो क्या बोलते थे? इपीपेटलस कंडीशन। यही स्टैमिन आपका देखो। कोरोला का यूनिट क्या है? कोरोला का यूनिट क्या है बताइए? कोरोला का यूनिट क्या है? मतलब कोरोला के एक मेंबर को क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। अब इपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है? इपीपेटलस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ये है फ्यूज हो जाएगा किससे? स्टैमिन जो है किससे फ्यूज हो जाएगा? पेटल से। लो यहीं पर मैं निपटा देता हूं इसको। स्टैमिन फ्यूज्ड विथ पेटल, स्टैमिन फ्यूज्ड विथ
पेटल। स्टेमेन किससे फ्यूज हो गया भैया, पेटल से फ्यूज हो गया स्टेमेन। स्टेमेन फ्यूज विद पेटल कंडीशन को क्या बोलते हैं, इपी पेटलस कंडीशन। क्या बोलोगे, इपी पेटलस कंडीशन। इपी पेटलस कंडीशन कहाँ मिलता है आपको, सोलेनेसी फैमिली में मिलता है। कहाँ मिलता है, सोलेनेसी फैमिली में मिलता है। इपी पेटलस कंडीशन आपको कहाँ मिलेगा, सोलेनेसी फैमिली में मिलेगा। क्लियर है बात, सोलेनेसी फैमिली में मिलेगा। अगर यही लिलियेसी फैमिली होता था तो लिलियेसी फैमिली में न सेपल होता है न पेटल होता है क्या, टेपल होता है। और टेपल जब स्टेमेन से फ्यूज होता था तो क्या बोलते थे उसको, इपीटेपलस कंडीशन, इपीटेपलस इपीफाइलस कंडीशन। कहाँ मिलेगा, लिलियेसी फैमिली में। कहाँ मिलेगा, लिलियेसी फैमिली में। आते हैं अपने बात पे, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है क्वेश्चन में, हाँ जी क्या बोला है क्वेश्चन में, देख लेते हैं। हाँ बोल रहा है कि आपसे, तो ये भी सही बात है जो आप बोला है, क्या कि स्टेमेन को बोलते हैं स्टेमिनोड। व्हेन स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू पेटल दे आर कॉल्ड इपीपेटलस। तो ये भी सही बात। बोलता है मोनो एडल्फस इज सीन इन चाइना रोज। बिल्कुल सही बात। मोनो एडल्फस कंडीशन कहाँ मिलता था, चाइना रोज में। समझ लो बात, स्टेमेन एक ही बंडल में फ्यूज था, कहाँ, चाइना रोज। तो मोनो एडल्फस इज सीन इन चाइना रोज, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। डाइएडल्फस कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, फैबेसी फैमिली पी में। अब बोलोगे सर चाइना रोज का फैमिली, चाइना रोज का फैमिली बता चुके हैं, मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। चाइना रोज का फैमिली नहीं पूछा है कोई, लेकिन अगर आपको जानना है तो क्या, मालवेसी फैमिली। ठीक, पॉलीएडल्फस इज सीन इन पी। तो भाई साहब पॉलीएडल्फस कहाँ मिलेगा, पी में तो भैया डाइएडल्फस कंडीशन मिलता है। गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात है। पी में कैसा कंडीशन मिलता है बताइए, डाइएडल्फस कंडीशन, डाइएडल्फस कंडीशन मिलता है पी में। कंडीशन कैसा मिलता है, डाइएडल्फस कंडीशन मिलता है पी में। तो पी में तो डाइएडल्फस कंडीशन है। पॉलीएडल्फस कंडीशन कहाँ मिलता है, पॉलीएडल्फस कंडीशन मिलेगा आपका सीट्रस में। कहाँ मिलेगा, सीट्रस में। समझ रहे हो बात, सीट्रस का फैमिली पूछ रहे, रूटेसी फैमिली, कोई नहीं पूछेगा, सिलेबस से बाहर का बात है। सीट्रस का फैमिली क्या है, रूटेसी फैमिली, नहीं आएगा कभी। लेकिन आपका पॉलीएडल्फस कंडीशन कहाँ मिलता है, सीट्रस में मिलता है। पी में तो भैया डाइएडल्फस कंडीशन मिलता है, ये गलत हो गया। अगला चेक कीजिए, वेरिएशन इन लेंथ ऑफ एंथर फिलामेंट इज सीन इन मस्टर्ड। सही बात, बिल्कुल सही बात। कैसे सही बात सर, भैया अब इसमें भी देख लीजिए आप, पॉली वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ एंथर फिलामेंट इज सीन इन मस्टर्ड। टेट्राडाइनमस कंडीशन, 4 स्टेमेन बड़ा 2 स्टेमेन छोटा, कहाँ मिलता था, मस्टर्ड में। और साल्विया में 2 स्टेमेन बड़ा 2 स्टेमेन छोटा, डाइडेनमस कंडीशन, डाइडेनमस कंडीशन। अगर आपको दोबारा समझना है तो हमको बताने में कोई तकलीफ थोड़ी ना है, आप देख लो। जैसे क्या बात है यहाँ पर बात क्या है आपका, यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज कर लूँ क्या, ये यूज कर लेता हूँ। देखो आपका जो है डाइडेनमस कंडीशन जो है, डाइडेनमस कंडीशन कहाँ मिलता था आपको बताइए। डाइडेनमस कंडीशन ऐसा कुछ होगा कि 2 स्टेमेन बड़ा है और 2 स्टेमेन छोटा है। ठीक, और आपका उसमें क्या होता था, जो डाइडेनमस हो गया किस में मिलता है, साल्विया में मिलता है। किस में मिलेगा, साल्विया में मिलेगा। अब बात यहाँ पर एनसीईआरटी मस्टर्ड की कर रही है, उसको बोलते हो क्या आप, टेट्राडाइनमस कंडीशन। क्या बोलते हैं, टेट्राडाइनमस कंडीशन। टेट्राडाइनमस कंडीशन कहाँ मिलता है आपका, मस्टर्ड में। ऐसा होगा कुछ खेल कि आपका 4 स्टेमेन बड़ा होगा, 4 स्टेमेन बड़ा होगा और 2 स्टेमेन आपका छोटा होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, टेट्राडाइनमस कंडीशन। अब टेट्राडाइनमस कंडीशन कहाँ मिलता है, मस्टर्ड में, मस्टर्ड में। और मस्टर्ड की फैमिली क्या है, ब्रासिकेसी फैमिली। क्या है फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। तो ब्रासिकेसी फैमिली में मिलेगा। और मस्टर्ड का जीनस क्या है, ब्रासिका। समझ रहे हो बात। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन वही बोल रहा है, एनसीईआरटी का इशारा उधर है कि स्टेमिन का लेंथ अलग अलग है,
कहाँ मिलेगा ऐसा? मस्टर्ड में भी और साल्विया में भी। मस्टर्ड में डायडेनमस कंडीशन और इसमें सॉरी साल्विया में डायडेनमस कंडीशन और मस्टर्ड में टेट्राडाइनमस कंडीशन। देखो एक का लाइन क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन का। इस तरह का क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवा दे। आ जाइए बात, वही बात तो एनसीईआरटी यहाँ पर क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है और ये बात एनसीईआरटी भी लिखी है, एनसीईआरटी भी ये बात लिखी है। मतलब बात एकदम एग्जैक्ट लाइन है एनसीईआरटी का कि वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ एंथर, वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ एंथर किस में होगा? और साल्विया में भी होता है। साल्विया में डायडेनमस कंडीशन, टोटल 4 होगा स्टैमेन, जिसमें 2 स्टैमेन बड़ा होगा, 2 स्टैमेन छोटा होगा। मस्टर्ड में 6 स्टैमेन होगा, 4 स्टैमेन बड़ा होगा, 2 स्टैमेन छोटा होगा। तो टेट्राडाइनमस कंडीशन, टेट्रा मींस 4, 4 स्टैमेन बड़ा है। डाइडेनमस, डाई मींस 2, 2 स्टैमेन बड़ा है, 2 स्टैमेन छोटा है। डाइडेनमस कंडीशन इज इन साल्विया, टेट्राडाइनमस कंडीशन इज इन मस्टर्ड। ब्रासिकेसी फैमिली। बोलोगे सर साल्विया का फैमिली बताइए, आपको नहीं आता है क्या? साल्विया का फैमिली आता है लेमिनेसी फैमिली। लेमिनेसी फैमिली नहीं आएगा, तुमको बताने से क्या फायदा, आएगा ही नहीं। लेमिनेसी फैमिली समझ लो बात, बाहर का बात ज्यादा नहीं जानना है अपने को, डिसिप्लिन वे में पढ़ेंगे। हाँ जी, फिर भी आपको बता दिए क्या साल्विया का फैमिली जानने का है तो लेमिनेसी फैमिली। मस्टर्ड का फैमिली क्या है? ब्रासिकेसी फैमिली। अब देख लीजिए, आप चेक कीजिए तो आंसर ए सही, बी सही, सी सही और ई सही। तो आंसर क्या हो जाएगा? चेक कर लो, ए बी सी ई, ए बी सी ई है किसी में? ए सी डी ई नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं, डी तो बिल्कुल गलत है, तो ई तो होगा नहीं। ठीक बात, ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई, बी विल बी द आंसर। नीट 2022 कब पूछा गया है? नीट 2022। क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट? तो पूरा विजुलाइज हो जाना चाहिए ऐसा बात, जो भी बात ये लिखे हैं आपके लिए, समझ लो बात, ये पूरा विजुलाइज हो जाना चाहिए कि एक इसका क्या है फैमिली। देखो अब अगर आप फैमिली का ही बात कर रहे थे, फैमिली का भी अगर आप बात करते हैं तो हम फैमिली का भी देखो, आप ऐसा नहीं है कि इसका फैमिली क्या है बताओ, ब्रासिकेसी फैमिली। और एक बार काउंट भी करवा दिया था, क्या है फैमिली? ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। इसका और एग्जांपल सर, तो एग्जांपल बताए ही थे आप लोग को, उस दिन लिखवाए भी थे। क्या क्या? कलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप, ब्रासिकेसी फैमिली में आएगा। टेट्राडाइनमस कंडीशन, समझ रहे हो बात? देखो अगर ऊपर नहीं दिख रहा तो मैं नीचे फिर से लिख देता हूं, टेट्राडाइनमस कंडीशन किसमें होता है भैया? ब्रासिकेसी फैमिली में। मस्टर्ड उसका जीता जाता उदाहरण है, एग्जाम्पल है। केला क्लियर एकदम, कलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप सब इसमें आएगा, जो इसमें है उस तो है। ठीक, अब देखिए हम आगे चलेंगे और अगला सवाल देखेंगे। एक क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? देखो इस तरह का सवाल आपका काफी कंसेप्चुअल होता है, जो आपको इस तरह से देख सवाल अगर, तो काफी कंसेप्चुअल सवाल होता है। इससे बहुत सारा बात आप सीख सकते हो सकता है कि हम एक लाइन वाला सवाल भी लेकर जाए, वो भी लेकर आए हैं कुछ कुछ, लेकिन इस तरह के सवाल से क्या है, हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं ज्यादा। जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर आसान है सब चीज। चलिए आगे चलते हैं। चूज द मिसमैच पेयर ऑफ लीफ कैरेक्टर विथ इट्स एग्जांपल। आपसे देखो पूछ क्या रहा है? मिसमैच, मिसमैच कौन मैच नहीं है, वो मैच नहीं, मिसमैच। देखो पहला क्या बोलता? पाल्मेटली कंपाउंड, भाई साहब पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल नीम, पिनेटली कंपाउंड लीफ नीम, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन। क्या दे रहा है? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ ऑस्ट्रोनिया है, गलत बात। अरे गलत बात, देखो कैसे, देखो कैसे, पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ किस में होता है बताओ? नीम में, नीम। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ किस में होता है? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ सिल्क कॉटन, इसमें सिल्क कॉटन में, सिल्क कॉटन में। बोल रहा है आपसे क्या ये कि पाल्मेटली कंपाउंड लीफ ऑस्ट्रोनिया नहीं भैया, ऑस्ट्रोनिया में बिल्कुल नहीं होता है, ऑस्ट्रोनिया में बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी चाइना रोज, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, बी सही है, ए गलत है, बी सही है। ठीक, सी क्या बोल रहा है? लिफलेट्स, लिफ
टेंड्रिल्स, अच्छा लीफ टेंड्रिल किस में होगा, पी में होगा, बिल्कुल ये भी सही बात है, सी भी सही है, लीफ में टेंड्रिल्स होगा, मतलब बात लीफ में टेंड्रिल्स होगा, लीफ के टीप से निकलता है टेंड्रिल्स, पी में, है ना, बात हो चुका है मॉडिफिकेशन ऑफ जब पढ़े थे तो। अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी कैलोट्रोपिस और गुआवा, ये भी सही बात है, देखो अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी में कैलोट्रोपिस, एक तो ए आपको याद होना चाहिए कैलोट्रोपिस और दूसरा क्या, गुआवा, अमरूद, है ना। अल्टरनेट में क्या क्या है सर, अल्टरनेट में चाइना रोज दिया आपको यहाँ पर, तो ये भी सही है, ठीक। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए और कुछ लिखा है क्या ऐसा, नहीं जी। अल्स्टोनिया में क्या होता है, होल टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होता है। अल्स्टोनिया जो आपको दिया है ना, अपोजिट आप तो जान गए, रुको इधर मैं लिख देता हूँ, उसमें आपका जो है दिया अल्टरनेट में मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब आता है, चाइना रोज हो गया, चाइना रोज को दिया ही है आपको, देख रहे हो अल्टरनेट दिया चाइना रोज, ठीक। हम किसका बात करें, अल्स्टोनिया का, जिसके बारे में गलत बात लिखा है, होल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होता है उसमें, होल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होता है। अल्स्टोनिया में अगर कभी पूछा, देखो पहले पूछ भी दिया होगा, हो सकता है, क्या होता है, होल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरे कलर से, होल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। ये होल टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी क्या है सर, एक ही जगह से बहुत सारे लीफ निकल जाते हैं, है ना, और पूरा एक ऐसे होल बना लेते हैं, बोलते हैं होल टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। किसमें होता है ऐसा, अल्स्टोनिया में, किसमें होता है सर, अल्स्टोनिया में होता है, ये सही हो जाएगा। लेकिन आपसे तो कुछ और दे रहा था, बोलता पाल्मेटली कंपाउंड लीफ होता है अल्स्टोनिया में, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ किसमें होगा, सिल्क कॉटन में। तो आपसे पूछा था वो क्वेश्चन क्या, कि मिसमैच बताओ, मतलब कौन मैचिंग सही नहीं है, कौन मैच सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा बताइए आप ही लोग, आंसर क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा आंसर बताइए, आंसर हो जाएगा यही। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब सही है, आपसे पूछा है क्या, मिसमैच्ड, ये मैच गलत है। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कौन है, सिल्क कॉटन है, क्लियर है बात, ठीक। बाकी सही था, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी होता है चाइना रोज में, सनफ्लावर में भी होता है, लीफ टेंड्रिल्स होता है पी में, ये भी सही बात था। अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होता है, मतलब क्या, कि एक ही जगह पर, जैसे देखो आप अगर स्टेम है, यहाँ से एक लीफ निकल गया, इधर इसके अपोजिट एक लीफ निकल गया, ऐसा को बोलते हैं कि अपोजिट फाइलोटैक्सी। कैलोट्रोपिस में होता है और गुआवा में होता है, क्लियर है बात, कैलोट्रोपिस में होता है और गुआवा में होता है, क्लियर यहाँ तक। अगला सवाल देखिए, मिसमैच पूछा था इसलिए आंसर हो गया है, ये बाकी तीन सही है, ये पेयर गलत है। आगे Which of the following plants possess the placentation of ovules borne on central axis with no septa? किसका बात कर रहा है, थोड़ा सा भी अगर याद है तो किसका बात कर रहा है बताओ, लेमन, भाई साहब लेमन, ले चिंटू, ले चिंटू, याद करवाया था निमोनिक्स, ले चिंटू। तो एक ऐसा प्लासेंटेशन लेमन में, एक जाइल प्लासेंटेशन, एक जाइल प्लासेंटेशन, कैसा होगा प्लासेंटेशन, एक जाइल प्लासेंटेशन। पी बोल रहा है भैया, पी में कैसा होगा प्लासेंटेशन बताइए, मार्जिनल प्लासेंटेशन। बोलोगे सर ये क्यों ऐसा बोल रहे भैया, ऊपर जो लिखा है, ये ऊपर जो लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पॉजेस द प्लासेंटेशन ऑफ ओवल्स बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस विथ नो सेप्टा, किसका बात कर रहा है, फ्री सेंट्रल का, किसका बात कर रहा है, देख रहे लिखा है प्लासेंटेशन ऑफ ओवल्स बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस विथ नो सेप्टा, किसका बात कर रहा है बताइए, ये बात कर रहा है आपका फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का। और फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किस में होता है, अब बताइए, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन डायंथस और प्राइम रोज, इसमें डायंथस और प्राइम रोज में होता है, डायंथस में होता है और प्राइम रोज में होता है, डायंथस में होता है और प्राइम रोज में होता है, एक इसमें हो गया और दूसरा किसमें, प्राइम रोज में हो गया। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का ये डिफिनीशन है, पता है आप लोग को, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी, जो कि परम सत्य है, ठीक। अब बात किया है कि चाइना रोज, भाई चाइना रोज में कैसा होता है, ले चिंटू, ले चिंटू, ले में एली लेमन, चिंटू से ले चाइना रोज, ले चिन टोमेटो, टी से टोमेटो,
चाइना रोज में कैसा होगा बताइए ना, बताइए चाइना रोज में कैसा होगा प्लासेंटेशन, एक्जाइल प्लासेंटेशन, कैसा होगा, एक्जाइल प्लासेंटेशन, एक्जाइल प्लासेंटेशन। अगर यही पूछता बेसल प्लासेंटेशन तब फिर क्या हो जाता, सनफ्लावर मैरीगोल्ड। वो भी अगर आपको है अगर दिक्कत कि सर वो भी लिख दीजिए, लो वो भी लिख देते हैं हम, क्या, बेसल प्लासेंटेशन। देखो ये सब एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। बेसल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल का क्या है बताइए, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड है एग्जाम्पल इसका, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। फैमिली बोलोगे तो मैं बता दूंगा अस्टेरेसी फैमिली, अस्टेरेसी फैमिली, अस्टेरेसी फैमिली, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, अस्टेरेसी फैमिली। पूछोगे सर एक और बता दीजिए पेराइटल प्लासेंटेशन, तो पेराइटल प्लासेंटेशन का भी लो सुन लो। पेराइटल प्लासेंटेशन किसमें होता है, मस्टर्ड और अर्जिमोन में, किसमें होगा, मस्टर्ड मीन्स कौन सा फैमिली बताइए, मस्टर्ड में और अर्जिमोन में, मस्टर्ड और अर्जिमोन में। मस्टर्ड का फैमिली आपको पता होना चाहिए, अर्जिमोन का कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो दूर दूर तक नहीं पूछा है। मस्टर्ड का फैमिली भैया ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, मस्टर्ड की फैमिली क्या, ब्रासिकेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। क्लियर है बात, ब्रासिकेसी फैमिली। चलो जी आ जाते हैं, बहुत बात कर लिए। आंसर क्या किसके अकॉर्डिंग करोगे आप, बस आ जाओ। बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पॉजेज द प्लेसेंटेशन ऑफ ओव्यूल्स बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस विथ नो सेप्टा, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप ही लोग, डायंथस और प्राइम रोज। तो डायंथस और प्राइम रोज, प्राइम रोज दिया है कहीं पर, प्राइम रोज विल बी द आंसर। क्लियर है बात, एक एक लाइन विजुलाइज हो जाना चाहिए, एक एक लाइन विजुलाइज हो जाना चाहिए, तो कोई तकलीफ नहीं है ना। एक एक देखो पूरा ऑपरेशन कर डालेंगे बायोलॉजी का। ऑफलाइन बैच में तो ऐसा निमोनिक्स इतना कुछ दिए हैं, उन लोग को मॉर्फोलॉजी टिप पर है। 4 क्वेश्चन मीन 16 मार्क्स, 4 क्वेश्चन मीन 16 मार्क्स, आसान नहीं है बच्चों ये। चलो जी अगला सवाल देखिए आप, ये अगला सवाल देखिए क्या बोला है, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट टू नीट 2022। अच्छा 4 क्वेश्चन आया था 22 में, क्या कि आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है। तो ट्विस्टेड में देख लो चाइना रोज, चाइनीज लेडीज को लेडी फिंगर और कॉटन, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है। ठीक, ये हो गया निमोनिक्स। तो भैया ट्विस्टेड का क्या होगा, चाइना आपका कहाँ गया है, चलो पहले देखते इम्ब्रिकेट का। तो इम्ब्रिकेट का तो कैसिया और कैसिया और गुलमोहर, तो ए हो जाएगा। तो ए का तो क्या हो गया आपका, ए का तो आपका हो गया सेकेंड। वेलवेट एस्टिवेशन बताइए कैलोट्रोपिस, तो बी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। ठीक, सी वेक्सिलरी एस्टिवेशन, वेक्सिलरी एस्टिवेशन किसमें होता है बताइए, फैबेसी फैमिली। पी बीन, देखो फोर्थ में दिया है बीन, तो बीन हो जाएगा। ये भी क्लियर है बात, क्लियर एकदम, हाँ जी क्लियर है सर। तो ए बी और सी। डी में क्या दिया ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या होगा बताओ, ट्विस्टेड में कॉटन हो जाएगा। तो डी में क्या हो गया आपका थर्ड। अब इसी को मैच कर लीजिए, इसी को मैच लीजिए। अरे निमोनिक्स भी बता दिए थे आपको, कैलोट्रोपिस आपका जो देख रहे हो आप, वेलवेट एस्टिवेशन कैलोट्रोपिस, इम्ब्रिकेट कैसिया गुलमोहर, आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन पी बीन फैबेसी फैमिली, इतना बार बात हुआ है। और ट्विस्टेड में क्या था आपको निमोनिक्स बताया, निमोनिक्स ट्विस्टेड में बताया था क्या, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है, चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट पसंद है। बोलो सर चाइनीज से चाइना रोज, लेडीज से लेडी फिंगर, और सीओ से चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कोट, कोट से क्या कॉटन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, ए का सेकेंड होना चाहिए, लो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, और डी का क्या है आपका थर्ड। ये जिसमें मिल जाए वही टिक कर देंगे।
ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ। नहीं भैया ये तो होगा नहीं, चलो जी, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, बी, राइट। तो बी विल बी द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं फिर। वेलवेट एस्टिवेशन किस में होगा? वेलवेट एस्टिवेशन ठीक तो है। इम्ब्रिकेट कैसिया गुलमोहर, वेलवेट आपका ठीक है, ठीक ठीक। वेलवेट एस्टिवेशन किस में? कैलोट्रोपिस में। तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट है। वेक्सिलरी एस्टिवेशन पी बिन गुलमोहर ठीक। ट्विस्टेड एस्टिवेशन क्या होगा आपका? कॉटन। चाइनीज लेडीज को ट्विस्टेड कॉट पसंद है, बिल्कुल सही। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बी में फोर्थ दिया है वेलवेट का, तो बिल्कुल गलत बात है भी। तो बी आंसर सही है आपका, बी आंसर सही है, एकदम क्लियर है, ठीक। आगे चलिए। डाई एडल्फस, फिर वही बात, डाई एडल्फस किस में होता है? आपसे बोल रहा है ना, बच्चा वाला बात बोल रहा है तुमसे। तो डाई एडल्फस कंडीशन किस में होता है? फेबेसी फैमिली। डाई एडल्फस का फेबेसी फैमिली, तो पी डायरेक्ट याद करना है, पी। डाई एडल्फस पी। मोनो एडल्फस किस में? चाइना रोज में। इसमें जो लिखा है चाइना रोज, तो इसमें तो होता है मोनो एडल्फस। मोनो एडल्फस कंडीशन होता है, मोनो एडल्फस कंडीशन होता है, ठीक। बोला सीट्रस, सीट्रस में कैसा होता है? पॉली एडल्फस होता है। कैसा होता है? पॉली एडल्फस होता है। सीट्रस में कैसा होता है? पॉली एडल्फस। तो डाई एडल्फस कहीं भी बोले फेबेसी फैमिली, मान ली पी नहीं होगा अगर, तो फेबेसी फैमिली का हम एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे, जो भी होगा। इंडिगो फेरा हो सकता है, बीन हो सकता है, होगा तो फेबेसी फैमिली का। और अपने को फेबेसी फैमिली का एग्जाम्पल याद भी है। ये लिली जो है, दूसरा लिली कौन लिख रहा है? हाँ, लिलियसी फैमिली वाला लिली है, ठीक है जी। तो हो गया क्या आंसर? पी। क्यों? पी में होता है डायडेल्फस स्टैमेन। बायोलॉजिकल नेम कभी पूछे, बायोलॉजिकल नेम आपको पता ही है, बायोलॉजिकल नेम पी का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे क्या ऑप्शन में रहता है कभी कभी बायोलॉजिकल नेम पी का, क्या होता है सर? पाइजम सटिवम, पाइजम सटिवम, ठीक। पाइजम सटिवम, पाइजम सटिवम, ठीक बात, क्लियर एकदम। मोनो डायडेल्फस कंडीशन किसमें? पी में। मोनोडल्फस चाइना रोज में। चाइना रोज का फैमिली क्या? मालवेसी फैमिली। सीट्रस बता दीजिए, रूटेसी फैमिली, नहीं पूछेगा। नीट 2021, 2021 का सवाल है, आगे चलिए। रे फ्लोरेट्स, देखो ये बात जो है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी ईपी गाइनस में लिखा गया है, ईपी गाइनस में। बोलता उसमें कैसा होगा? ओवरी। जब फ्लावर है ईपी गाइनस, जब फ्लावर है, देखो रे फ्लोरेट्स में, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है, ज्यादा अच्छा बात होता अगर सनफ्लावर लगाता, उसका ही प्रजाति है रे फ्लोरेट्स। एक होता है बेसल फ्लोरेट करके, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो ये फ्लावर इसमें ईपीगाइनस होता है, और जब फ्लावर ईपीगाइनस है, ईपीगाइनस है मतलब क्या? बाकी फ्लोरल पार्ट्स गाइनोसियम से ऊपर है। ईपी मीन्स क्या? एभव। ईपी मीन्स क्या? एभव। और एक गाइनस मीन्स क्या? गाइनोसियम मीन्स क्या? गाइनोसियम। बाकी फ्लोरल पार्ट्स गाइनोसियम से ऊपर है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स गाइनोसियम से ऊपर है, मतलब गाइनोसियम नीचे है। और गाइनोसियम अगर नीचे है तो ओवरी नीचे है। गाइनोसियम का यूनिट क्या? कार्पेल, पिस्टिल। इसका यूनिट क्या? कार्पेल, पिस्टिल। इसका यूनिट क्या है? कार्पेल या पिस्टिल। और कार्पेल या पिस्टिल में ही तो आपका ओवरी है, उसका नीचे वाला पार्ट। तो ऐसे में ओवरी क्या होगा? ओवरी क्या होगा? इंफीरियर होगा। और अगर ओवरी इंफीरियर हो गया, अगर ओवरी इंफीरियर हो गया तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ओवरी कैसा होगा भैया? इंफीरियर होगा। ओवरी कैसा होगा? इंफीरियर होगा। ओवरी इंफीरियर। रे फ्लोरेट सब देख लो जहां भी, इंफीरियर ओवरी इज द आंसर। अब हाइपोगाइनस बोला, नहीं भैया ये ईपीगाइनस का बात कर रहा है, इसमें कैसा होता है? ईपीगाइनस, हाइपोगाइनस नहीं होगा। हाइपोगाइनस में क्या? एम सी बी प्लस ऑल फोर फैमिली, ऑल फोर फैमिली।
MCB मतलब मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल प्लस चारों फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली, फेबेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली और लिलियसी फैमिली। यहाँ पर सुपीरियर ओवरी दिया है, दिस इज सुपीरियर ओवरी, मतलब क्या, यहाँ पर फ्लावर कैसा होगा, अगर सुपीरियर ओवरी तो हाइपोगाइनस होगा, हाइपोगाइनस होगा फ्लावर, हाइपोगाइनस होगा फ्लावर। और इसका एग्जाम्पल वही है, एकदम सेम टू सेम एग्जाम्पल, समझ लो। अगर ओवरी का तो बात ही नहीं करेंगे, हाइपोगाइनस गलत, टर्म ही गलत है, ये तो टर्म ही गलत है, ठीक। हाफ इन्फीरियर ओवरी नहीं जी, हाफ इन्फीरियर ओवरी कहाँ होता है बताइए, हाफ इन्फीरियर ओवरी होता है आपका, कहाँ होगा ऐसा, हाफ इन्फीरियर ओवरी या फिर हाफ सुपीरियर ओवरी कहाँ होता है, पेरीगाइनस में होता है, कहाँ होता है, पेरीगाइनस फ्लावर में, पेरीगाइनस फ्लावर में, पेरीगाइनस फ्लावर में, पेरीगाइनस फ्लावर में। और अगर आप ज्यादा अच्छा से देखना चाहो तो पेरीगाइनस फ्लावर में, पेरीगाइनस फ्लावर में आपका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या है आपका, इसका एग्जाम्पल बताइए, प्लम रोज और पीच है, प्लम रोज और पीच है, प्लम रोज और पीच है, रोजेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, प्लम रोज पीच की फैमिली, रोजेसी फैमिली। और इसमें फ्लावर कैसा है, पेरीगाइनस है। ओवरी कैसा है, ओवरी कैसा है इसमें अगर बात करें तो इसमें ओवरी कैसा होगा, हाफ इंफीरियर या फिर हाफ सुपीरियर, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर ओवरी, हाफ सुपीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी या फिर हाफ सुपीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी या फिर हाफ सुपीरियर ओवरी। अब एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, हाफ इंफीरियर ओवरी। देखो दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, हाफ इंफीरियर ओवरी, दोनों सही है, ये भी सही है, हाफ सुपीरियर या फिर हाफ इंफीरियर, कहाँ, पेरीगाइनस में, ठीक। तो ये बात भी क्लियर है, अपना पूरा टॉपिक देखो क्लियर है कि ना। तो पूछा आपसे क्या, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर है, कैसा होगा, ओवरी, इंफीरियर ओवरी, ठीक। हाइपोगाइनस में कैसा होता है, ओवरी सुपीरियर होता है, इसमें जो है सुपीरियर होगा हाइपोगाइनस में ओवरी, हाइपोगाइनस में कैसा होगा, हाइपोगाइनस बिलो गाइनोसियम, मतलब क्या, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो गाइनोसियम से नीचे है, हाइपोगाइनस में क्या, बिलो गाइनोसियम, बाकी फ्लोरल पार्ट्स गाइनोसियम से नीचे है, सेपल पेटल वगैरह, मतलब क्या, गाइनोसियम ऊपर है। और अगर गाइनोसियम ऊपर है, अगर गाइनोसियम ऊपर है तो गाइनोसियम का यूनिट क्या है, कार्पेल या पिस्टिल, कार्पेल या पिस्टिल अगर ऊपर है तो ओवरी कहाँ है, ऊपर है, मतलब ओवरी क्या है, सुपीरियर है, ओवरी क्या है, सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर होगा हाइपोगाइनस फ्लावर में। तो यहाँ पर जो सुपीरियर ओवरी लिखा भाई सब हाइपोगाइनस में है। रेप फ्लोरेट्स में तो आपका किसका एग्जाम्पल है, रेप फ्लोरेट्स, इपीगाइनस का। तो कैसा होगा ओवरी, ओवरी कैसा होगा, आप देख लो यहाँ पर ओवरी कैसा होगा, ओवरी यहाँ पर आपका कैसा है बताइए, ओवरी यहाँ पर कैसा है देख लीजिए, ओवरी यहाँ पर तो सर आपका ओवरी हाफ, ओवरी इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर किसमें होगा, पेरीगाइनस में। क्लियर है, एकदम विजुलाइज है बातें, ठीक। तो ये भी हम देख चुके, ठीक, एकदम आंसर आपका पता है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है इपीगाइनस का, आगे चलिए। द रूट डेट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, बोलता है बेस ऑफ द स्टेम से कोई अगर रूट ऑरिजिनेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक। प्राइमरी रूट तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, प्राइमरी रूट तो रेडिकल से निकलेगा, है ना। प्रॉप रूट भी नहीं, प्रॉप रूट सपोर्ट के लिए होता है, बनियान वगैरह में होगा। लेटरल रूट्स नहीं बोलेंगे जी, इसको हम लेटरल रूट्स किसको एनसीईआरटी ने बोला है, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी रूट को बोला है। तो आंसर तो है फाइब्रस रूट, रूट डेट ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम से कोई रूट निकले उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। अब बोलोगे सर प्राइमरी रूट तो डायरेक्ट रेडिकल से निकलता भैया है, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल, डायरेक्ट रेडिकल से, रेडिकल का ही इलोंगेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट। प्रॉप रूट भैया सपोर्ट के लिए है, सपोर्ट के लिए है, ठीक, सपोर्ट के लिए है प्रॉप रूट, बनियान वगैरह में होता है प्रॉप रूट,
समझ रहे बात। प्रॉप रूट किस में होता है, बनियान ट्री में होता है। क्लियर है बात। किस में होगा, सपोर्ट के लिए। और किस में होगा अगर पूछे तो ये भी लिख लो आप, बनियान ट्री। बनियान ट्री में। क्लियर है बात। लैटरल रूट्स का अगर बात करें, अगर लैटरल रूट्स का बात करें, अगर लैटरल रूट्स का बात करें तो आपका एरो पहले हटाने दो। हाँ जी, लैटरल रूट्स का अगर बात करें तो जो प्राइमरी रूट से जो रूट निकलता है, प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलता है। प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी और टर्शियरी रूट निकलता है, उसी को हम लैटरल रूट्स बोलते हैं। सेकेंडरी रूट को ही, या फिर सेकेंडरी रूट को और टर्शियरी रूट को ही क्या बोल देते हैं हम, टर्शियरी रूट को ही हम क्या बोल देते हैं, लैटरल रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटरल रूट्स बोलते हैं। क्लियर है बात। तो इसी को बोल देते हैं हम। तो ये सब तो मोमाया है ही नहीं। क्लियर बात, क्लियर बात। आगे चलते हैं। द ओवरी इज हाफ इनफीरियर इन, हाफ इनफीरियर। तो ओवरी हाफ इनफीरियर किस में होगा, पेरीगाइनस में होगा। किस में होगा, पेरीगाइनस में होगा। ठीक, तो पेरीगाइनस देखो प्लम आंसर हो जाएगा। पेरीगाइनस मतलब क्या, प्लम, रोज और पीच। आपको जस्ट कुछ देर आप दोबारा बताएंगे नहीं, क्यों, मस्टर्ड दिया है। मस्टर्ड में कैसा होगा, मस्टर्ड में आपका कैसा होगा, फ्लावर हाइपोगाइनस होगा। जब हाइपोगाइनस होगा तो ओवरी कैसा होगा, ये तो हाइपोगाइनस का बात है मस्टर्ड। तो हाइपोगाइनस है तो ओवरी कैसा होगा, ओवरी कैसा होगा, ओवरी सुपीरियर होगा। ओवरी सुपीरियर होगा, सुपीरियर। सनफ्लावर, सनफ्लावर आपका, सनफ्लावर में कैसा होगा बताइए, इपीगाइनस होगा। और जब इपीगाइनस होगा तो कैसा कंडीशन हो जाएगा बताइए, इपीगाइनस अगर है तो ओवरी कैसा होगा, इपीगाइनस फ्लावर है तो ओवरी इंफीरियर होगा। इंफीरियर ओवरी जस्ट अभी देखे हैं, अब एक्सप्लेन करने का जरूरत है क्या, एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। इंफीरियर ओवरी है, कैसे सर, अरे हाइपोगाइनस बिलो गाइनोसियम, अदर फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो गाइनोसियम, and when the other floral parts are below gynoecium, that means gynoecium occupies the highest position, and when gynoecium occupies the highest position means the unit of gynoecium, that is carpel or pistil, occupies the highest position। और कार्पेल और पिस्टिल अगर ऊपर है मींस क्या, ओवरी ऊपर है, तो ओवरी क्या हो जाएगा, सुपीरियर। इपीगनस में क्या है, एभव गाइनोसियम, other floral parts are, other floral parts are above gynoecium, अदर फ्लोरल पार्ट्स आर एबव गाइनोसियम। मतलब क्या, गाइनोसियम नीचे है, और गाइनोसियम नीचे है मींस कार्पेल और पिस्टिल नीचे है, कार्पेल और पिस्टिल नीचे है मींस ओवरी नीचे है, ओवरी नीचे है तो क्या लिखे, इंफीरियर ओवरी। क्या लिखे, इंफीरियर ओवरी। प्लम, रोज और पीच में जो बात होता है वो क्या है, पेरीगाइनस है। तो जब पेरीगाइनस है तो ओवरी कैसा होगा, पेरीगाइनस मतलब सेम लेवल पे होता है। पेरी मींस क्या, पेरीफेरी, पेरीगाइनस। ठीक, पेरीगाइनस तो इसमें कैसा होगा, ओवरी हाफ इंफीरियर या फिर हाफ सुपीरियर, ओवरी हाफ इंफीरियर। जो एनसीईआरटी ने लिखा है कि ओवरी हाफ इंफीरियर, ओवरी हाफ इंफीरियर होगा। आप अगर ज्यादा अच्छा बोलना चाहते हो तो और हाफ सुपीरियर भी लिख सकते हो, और हाफ सुपीरियर भी लिख सकते हो, और हाफ सुपीरियर भी लिख सकते हो। ब्रिंजल दिया है, ब्रिंजल कौन से फैमिली में आएगा, सोलेनेसी फैमिली में। तो आपको बताया थे हाइपोगाइनस फ्लावर, MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल कैसा होगा, हाइपोगाइनस है, हाइपो है, हाइपोगाइनस है। और हाइपोगाइनस है तो ओवरी कैसा होगा बताइए, हाइपोगाइनस है तो ओवरी कैसा होगा, उसमें सुपीरियर होगा। ओवरी कैसा होगा, सुपीरियर होगा। आपसे पूछा क्या, ओवरी इज हाफ इंफीरियर, प्लम विल बी द आंसर, प्लम, रोज, पीच विल बी द आंसर, रोजेसी फैमिली। क्लियर है बात। चलिए जी अगला सवाल, करेक्ट पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ओवर थैलेमस इन मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या भैया, मस्टर्ड बोला है आपसे, मस्टर्ड, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड है मतलब कैसा, हाइपोगाइनस। मस्टर्ड में कैसा होता है फ्लावर, हाइपोगाइनस होता है, होता है हाइपोगाइनस। अभी जस्ट बताया ना, MC, MC, MCD, MC,
डी मस्टर्ड, चाइना रोज, सॉरी MCB, यहाँ पे देखो उसका निमोनिक्स यहाँ आ जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो निमोनिक्स तो भी तो आप लोग के लिए बनाए हैं, है ना, मेरे को तो याद हो जाएगा तुरंत, मेरे को तो याद है, याद होगा क्या, MCB, ठीक। तो मस्टर्ड आ गया ना, मस्टर्ड है, तो मस्टर्ड फ्लावर कैसा, हाइपोगाइनस, पढ़ लो अब। Gynosium occupies the highest position while other parts are situated below it. Hypogynous means क्या, below gynosium, hypo means below और gynous means क्या, gynosium, below gynosium। तो बाकी फ्लोरल पार्ट्स अगर gynosium से नीचे है मीन्स gynosium कहाँ है, gynosium कहाँ है, सबसे ऊपर है, occupies the highest position, Gynosium occupies the highest position. Gynosium occupies the highest position. Gynosium कहाँ है भैया, सबसे ऊपर होगा Gynosium। Occupies the highest position, सबसे ऊपर होगा, और Gynosium ऊपर होगा हाईएस्ट पोजीशन, तो ओवरी भी सुपीरियर हो जाएगी। Gynosium occupies the highest position। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। हाँ जी चलिए, क्या, Gynosium occupies the highest position while other parts are situated below it। बिल्कुल सही बात, other parts are situated below it, ये सही है सर। तो पूछा आपसे क्या, करेक्ट, करेक्ट ही पूछा है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ लो, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली एंड अदर पार्ट्स राइज बिलो द ओवरी। एक इसका बात कर रहा है, पता है, इपीगाइनस का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, इपीगाइनस का, इपीगाइनस का बात कर रहा है, तो गलत बात। इसमें तो भैया कैसा है आपका, हाइपोगाइनस है ना, ये हाइपो है, हाइपो, हाइपो के अकॉर्डिंग तो पहला ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, पहला ही होगा। Gynosium is present in center, other parts are covered partially, गलत बात, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है। Gynosium is situated in center and other parts of the flower are located at the rim of thalamus almost at the same level। ये जो बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, almost at the same level, ये बात कर रहा है आपका पेरीगाइनस का, किसका, पेरीगाइनस का, पेरीगाइनस का, ठीक। तो पेरीगाइनस में तो ए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फ्लावर हम किसका बात करें, मस्टर्ड में तो हाइपोगाइनस होता है, पहला ही आंसर गलत है, ये सब बाकी स्टेटमेंट गलत है, पहला ऑप्शन जो है आपका सही है, बाकी ये सब स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हम मस्टर्ड में होता है हाइपोगाइनस, तो हाइपोगाइनस के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, है ना। तो बोला है पहला ऑप्शन क्या, गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, बाकी जो बोला है, ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, मतलब क्या, अदर फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो गाइनोसियम, मींस गाइनोसियम ऑक्युपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, सही है पहला। बाकी ये सब इपीगाइनस का बात कर रहा है, पेरीगाइनस का बात कर, आगे चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग शोज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, वर्ल्ड, इसका जो बात है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किसमें होता है, एस्टोनिया, खत्म बात, ठीक। मस्टर्ड में नहीं होता है जी, अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट, अल्टरनेट होता है इसमें, चाइना रोज में भी, कैलोट्रोपिस में अपोजिट होता है, अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी। तो अपोजिट में तो कैलोट्रोपिस भी आता है और एक गुआवा भी आता है, कैलोट्रोपिस और एक गुआवा भी आता है, ठीक। गुआवा भी लिख देता हूं मैं लोग, गुआवा भी इसी में आता है, अपोजिट में ही, क्लियर बात। आगे चलिएगा, तो आंसर क्या हो गया, एस्टोनिया, वर्ल्ड में, एक ही एग्जांपल है एस्टोनिया। बीच ऑफ द फॉलोइंग सोच वर्ल्ड, भाई साहब से रिपीट हो गया एस्टोनिया। अगला चलिए, बाइकार्पेलरी ओवरी, देखो बाइकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी ओवरी विथ ओब्लिकली प्लेस्ड सेप्टम, किसमें होता है पता है, सोलिनेसी फैमिली में, पता है आप लोग को। सोलिनेसी फैमिली का एग्जांपल ब्रासिका, कौन से फैमिली है भैया, ये ब्रासिकेसी फैमिली का बात है, ब्रासिकेसी फैमिली, तो ये तो बिल्कुल गलत बात नहीं होगा,
एलोई किससे आता है? लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली। अच्छा, आप बोलोगे कि सर तो ये आप ढूंढ क्या रहे हैं? तो हम तो भैया बाइकार्पेलरी ओवरी विथ ओब्लिक प्लेस जो है प्लेसेप्टम, ये किस में होता है? ये किस में होता है? ये हम ढूंढ रहे हैं ना, यही तो हम ढूंढ रहे हैं किस में होता है। तो ये जो आपका होता है किस में होता है? सोलेनेसी फैमिली में। किसमें? सोलेनेसी फैमिली में। तो सोलेनेसी फैमिली ढूंढ लो। सोलेनम, अब इसमें सोलेनम टुबरोसम भी हो सकता है, तो पोटैटो हो गया। सोलेनम निगरम हो गया, मकोई हो गया। सोलेनम निगरम हो गया, मकोई। सेसबेनिया दिया है, सेसबेनिया कौन सा फैमिली? फैबेसी फैमिली है। ये कौन सा फैमिली से है? फैबेसी फैमिली से है। फैबेसी फैमिली से है। फैबेसी फैमिली से है, तो आंसर तो क्या हो गया? यही। अब इसमें भी देखो बहुत सारा बोले ना आपको कि सोलेनम टुबरोसम, आपको लिखवाना है तो मैं लिख देता हूँ। सोलेनम जीनस है एक, सोलेनम टुबरोसम बोले तो पोटैटो। सोलेनम टुबरोसम क्या है? पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है भैया, पोटैटो। सोलेनम मेलोंगेना बोले तो ब्रिंजल। सोलेनम मेलोंगेना बोले तो हो गया क्या? ब्रिंजल। सोलेनम निगरम बोले तो फिर क्या हो जाएगा? मकोई। सोलेनम निगरम बोले, देखो जो भी हम आपको लिखवा रहे हैं ये सब नाम इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल नेम। सोलेनम निगरम, सोलेनम निगरम बोले तो मकोई। मकोई का बायोलॉजिकल नेम है सोलेनम निगरम। मकोई तो आप खाते ही हो मकोई, तो इंपॉर्टेंट है बातें। ठीक, अब आ जाते हैं आंसर तो हम कर चुके हैं। क्या आंसर होगा आपका? सोलेनम। क्या होगा आंसर? सोलेनम। क्लियर एकदम? आगे चलेंगे सर, आ जाइए। बोलता मैच द प्लेसेंटल टाइप्स विथ एग्जाम्पल। ठीक 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 ठीक, प्लेसेंटेशन का हम ध्यान में रखते हुए इसको सही करेंगे। आ जाइए। बेसल प्लेसेंटेशन, देखो बेसल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल दो ही है, एक सनफ्लावर, दूसरा मैरीगोल्ड। कुछ देर पहले ही लिख चुके, दोबारा लिखने का जरूरत है क्या? तो बेसल प्लेसेंटेशन का क्या होगा? सनफ्लावर। एक जाइल प्लेसेंटेशन, ले चिंटू, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। तो एक जाइल प्लेसेंटेशन, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। ठीक। पेराइटल प्लेसेंटेशन, मस्टर्ड। पेराइटल प्लेसेंटेशन मस्टर्ड एंड अर्जिमोन। ठीक, तो मस्टर्ड है तो मस्टर्ड कर देंगे। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल का क्या था? डायंथस और प्राइम रोज, डायंथस और प्राइम रोज। अब लिख लीजिए इसको, मैं इधर है ना आपका। ए का क्या है सर? ए का जो है बेसल प्रेजेंटेशन सनफ्लावर, तो ए का फोर्थ। बी एक्जाइल प्रेजेंटेशन, ले चिंटू, लेमन, चाइना रोज, टोमेटो। एक्जाइल प्रेजेंटेशन चाइना रोज भैया। पेराइटल प्रेजेंटेशन, पेराइटल प्रेजेंटेशन में देख लीजिए, पेराइटल प्रेजेंटेशन में आपका क्या आ जाएगा? मस्टर्ड और अर्जिमोन, मस्टर्ड और अर्जिमोन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज मस्टर्ड, सी। और डी का देखो, अगर आप डी का देखिए तो क्या दिया है? फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का दो एग्जांपल, डायंथस और प्राइम रोज। तो डायंथस दिया है कहीं, देखो थर्ड में डायंथस दिया है। अब मैच कर लीजिए, अब इसको मैच कर लीजिए, मतलब क्या कि सर ए का 4, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, जिसमें मिल जाए सही हो जाएगा। ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ये तो कलर खत्म खत्म खत्म। ए का फोर्थ तो यही है, चलो। बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो एकदम देखो क्लियर होना चाहिए आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो दिख जाएगा, दिख ही रहा होगा, आई थिंक दिख रहा होगा, है ना? आप लोगों को दिख रहा होगा, इतना बड़ा तो है कम से कम अपना। तो आंसर किसके अकॉर्डिंग हम कर दिए भैया? इसके अकॉर्डिंग देखो, जो लिख दिए वही आंसर हो जाना चाहिए। ए का 4, डी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। तो सी विल बी आंसर, सी विल बी आंसर।
क्लियर, एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये सवाल कर ले रहे हो तो आपका मॉर्फोलॉजी से जो 16 नंबर आने वाला है कोई नहीं रोकेगा, एकदम आ जाएगा वहां, इस साल भी अगले साल जब भी आप एग्जाम दोगे, एंट्रेंस दोगे। अगला देखिए सर क्या बोलता है, नुमेटोफोर्स अकर इन, नुमेटोफोर्स किस में होता है, राइजोफोरा में होता है, ये किस में होता है बताइए। नुमेटोफोर्स किस में होता है, राइजोफोरा में होता है सर, राइजोफोरा में होता है। नुमेटोफोर्स किस में होता है, राइजोफोरा में होता है, राइजो। अच्छा कहाँ ग्रो करता है ये, है ना, कहाँ ग्रो करता है, ग्रो इन स्वैम्पी एरिया, मार्सी एरिया, ग्रो इन मार्सी एरिया, मार्सी एरिया, हेलोफाइट्स भी बोलते हैं, मार्सी एरिया, है ना, मार्सी एरिया। और स्वैम्पी एरिया, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी एरिया ही मतलब वही मार्सी एरिया, मतलब जहां पर थोड़ा पानी में नमक का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो। तो उस इन्वायरमेंट में क्या होता है, रूट को है ना प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो वही रूट जो है वर्टिकली ऊपर आ जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। इसको रिस्पायरेटरी रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रूट भी बोलते हैं, स्वैम्पी एरियाज। इसी को हेलोफाइट्स बोलते हैं, ऐसे जगह को जहां पर थोड़ा सा सॉल्ट का कंसंट्रेशन पानी में ज्यादा हो। तो जो भी मिल जाए सब जहां भी, इसको रिस्पायरेटरी रूट भी बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रूट भी बोलते हैं, रिस्पायरेटरी रूट। देखो आपके सिलेक्शन के लिए ना आप जान लगा देंगे, है ना, यंग फैकल्टी हैं और अपना फिर भी है ना चार, हम बहुत कम में से अपना पढ़ाना शुरू कर दिए हैं सब, आपके लिए तो एकदम देख रहे हो मेकअप लाइन क्लियर कर देंगे। अब रिस्पायरेटरी रूट कहाँ मिलता है आपको पता है, पूछेगा किस तरह से, राइजोफोरा में, मार्सी एरिया में जो ग्रो करता है, स्वैम्पी एरिया में ग्रो करता है, हेलोफाइट्स। इसका मतलब क्या है सर, मार्सी एरिया सब जो लिखो, स्वैम्पी एरिया सबका मतलब क्या है, सैलेन इन्वायरमेंट वाला इलाका, जहाँ पर थोड़ा पानी में नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ऑक्सीजन का स्कार्सिटी होता है। ऐसे मार्सी एरिया, स्वैम्पी एरिया में ऑक्सीजन का स्कार्सिटी होता है, कमी होता है। तो ऑक्सीजन का जब कमी होगा तो क्या होगा, ये रूट्स जो है वर्टिकली ऐसे ग्रो कर जाते हैं, रूट्स ऐसे वर्टिकली ग्रो करके और आपका ऑक्सीजन लेना शुरू कर देते हैं, इस तरह से ग्रो करते हैं। इसको, ये जो पोर देख रहे हो ना, इस रूट को बोलते हैं नुमेटोफोर्स, इस रूट को क्या बोलते हैं, नुमेटोफोर्स। और जिस पोर से लेते हैं ये ऑक्सीजन उसको बोलते हैं नुमेटोथोर्स, क्या बोलते हैं, नुमेटोथोर्स। अगर आपको देखना है ना, चलो दिखा देते हैं भाई, बोलोगे आप भी है ना कि सर आगे बढ़ गए, चलो लो मैं लेकर आता हूँ, लो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ऐसा होगा कुछ, और ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ये तो हो गया रूट का बात हम कर रहे हैं, नुमेटोफोर्स जिसको आप बोल रहे हो, नुमेटोफोर। और जिस जिस स्मॉल स्मॉल पोर से ये ऑक्सीजन लेता है इसको क्या बोलते हैं, नुमेटोथोर्स, नुमेटोथोर्स। क्लियर है बात, जो स्मॉल स्मॉल पोर से ले रहा ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, नुमेटोथोर्स। क्लियर एकदम। अब आंसर कर देंगे हम, इतना कुछ आपको बता दिए तो ये छोटा मोटा बात आपके लिए तो लगेगा। नुमेटोफोर्स अकर्स इन, नुमेटोफोर्स कहाँ होता है। अब आंसर देख लीजिए, इसमें स्वैम्पी एरिया दिया है, मार्सी एरिया दिया है, कुछ दिया इस तरह का नहीं दिया है, फ्री फ्लोटिंग है, ये दिया हेलोफाइट्स, तो हेलोफाइट्स विल बी द आंसर, देख रहे हो हेलोफाइट्स। ठीक, अगला सवाल देखिए, देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन था, कब का था, नीट 2018 का था, नीट 2018 का था। क्लियर है बात, आगे चलते। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है बताइए, ये भी किसका मॉडिफिकेशन है सर, एडवेंटिशियस रूट का, मतलब टैप रूट का नहीं है जी, टैप रूट का नहीं है। ठीक, खत्म है। देखो इंपॉर्टेंट है, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट का, एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। और पोटैटो पूछे तो पोटैटो क्या है, स्टेम है, स्टेम मॉडिफिकेशन। पोटैटो क्या है, स्टेम है। देखो पोटैटो स्टेम है और ये क्या है आपका रूट है, दोनों फंक्शन सेम करने लगता है, दोनों फंक्शन। देखो इसका काम क्या है, स्वीट पोटैटो मतलब क्या, स्वीट पोटैटो मतलब क्या,
अरे जो शकरकंद गाँव में बोलते हैं, उसका काम भी खाना स्टोरेज है, और इसका भी खाना क्या काम है, खाना का स्टोरेज है। इसका भी काम क्या है, खाना को स्टोर करना, पोटैटो का भी काम, और इसका काम भी खाना को स्टोर करना। तो स्वीट पोटैटो और पोटैटो जो है आपका, ये किसका एग्जाम्पल है पता है आपको, एनालॉगस ऑर्गेन का। यह स्टेम है और वो रूट है, स्वीट पोटैटो, ठीक। ये क्या है आपका, रूट है। दोनों का काम क्या है, स्टोरेज। काम क्या है, स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक। दोनों का जब काम सेम है, और देखो ए स्टेम है ए रूट है, दोनों का फंक्शन सेम है, तो बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गेन। क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गेन। एनालॉगस ऑर्गेन बोलते हैं ऐसे को, क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गेन। एनालॉगस ऑर्गेन का देखो अलग अलग स्ट्रक्चर है, रूट है, कोई कोई स्टेम है, लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करता है, तो क्या बोलते हैं ऐसे को, एनालॉगस ऑर्गेन। देखो अलग है, कोई कोई स्टेम था, स्टेम है, ठीक, कोई रूट है, और काम दोनों एक कर रहा है, कन्वर्जिंग, देखो रे कन्वर्ज कर जा रहा है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आगे 12th क्लास में आप पढ़ोगे, क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं, आपसे पूछता है इवोल्यूशन में, ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन। मतलब क्या, स्ट्रक्चर तो अलग अलग है भैया, लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करता है, खाना को स्टोर करता है। किसका एग्जांपल है, एनालॉगस ऑर्गन का। आपसे पूछेगा एनालॉगस ऑर्गन इज ए रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस ऑर्गन इज रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है बात एकदम। चलिए जी, हाँ तो आंसर हम कर चुके थे ना, आंसर कर चुके होंगे बिल्कुल। अरे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो, इतना तो जानते ही होंगे, कन्वर्जिंग रे डाइवर्जिंग रे। यही अगर होमोलोगस ऑर्गन होता तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, आगे का बात है, चलो रहने देते हैं। चलो हाँ, प्लांट विच प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक न्यूमेटोफोर्स एंड सो विविपेरी बिलोंग्स टू। देखो फिर वही बात, किसका बात कर रहा है, आप बना दोगे ऐसे ही देख के ही, हेलोफाइट्स, न्यूमेटोफोर्स कहाँ रहता है, प्लांट, देख रहे हो कहाँ रहेगा, मीजोफाइट्स में रहेगा कि हेलोफाइट्स में। हेलोफाइट्स मीन्स क्या, जहां पर आपका पानी में कुछ सॉल्ट का कंसंट्रेशन हो, सैलिन एरिया हो, हेलोफाइट्स, तो आंसर वही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रूट हेयर डेवलप्स फ्रॉम द रीजन ऑफ, देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन नहीं जी, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी नहीं, यहाँ पर न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्म रेशियो ज्यादा होता है, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये सब बात हो चुका है। रूट कैप का बात चलिए इससे पहले हो चुका, आगे से लास्ट सवाल, इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, बोल रहा है बोगनवेलिया में, देखो ये भी किसी साल आया हुआ है, वो आपका प्रिंट करना भूल गया, कोई बात नहीं। इन बोगनवेलिया थॉर्न्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन होता है, आपका एक्सिलरी बर्ड का, किसका, एक्सिलरी बर्ड से तो निकलता है थॉर्न्स। अब एक्सिलरी बर्ड से जनरली बनता क्या है, ब्रांच बनता, स्टेम बनता है, तो किसका मॉडिफिकेशन मानिएगा, स्टिपुलस दिया, बकवास, एडवेंटिशियस ना जी, लीफ ना स्टेम, स्टेम विल बी आंसर, क्योंकि एक्सिलरी बर्ड से ही स्टेम बनता है। देखिए इतना सवाल जो भी आपको हम करवाए, जो भी इतना जो भी हम किए हम लोग, ये सारा सवाल आपका जो है एकदम है ना, माइंड जो उसको बोलते हैं ना, आपका शार्प एकदम कर देगा ये सब सवाल, और ज्यादा सोच सकते हो आप ये सब देख के कि अरे ऐसा ऐसा ऐसा, एक एक चीज को है ना इलिमिनेट किए कि भाई इसमें, अगर ऐसा नहीं कि हम बस आंसर करके बढ़ गए, क्या क्या और हो सकता है, और ऑप्शन अगर वेरी करेगा तो कैसे कैसे हम आंसर कर सकते हैं, समझ रहे हो बात। अगर ऑप्शन वेरी करेगा, मान लीजिए ये हेलोफाइट्स ना देके मार्सी एरिया दे दिया, स्वैम्पी एरिया दे दिया, तो आपको तो सब क्लियर कर दिया कि भाई मार्सी एरिया भी अगर है तो सही है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, अगर दे दे तो सही होगा। स्वैम्पी एरिया एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मार्सी एरिया कॉमन है एनसीईआरटी में तो अगर इस तरह का देगा तो आप इजिली एकदम है ना बना लोगे, इजिली आप एकदम छोड़ दोगे एग्जाम। तो बच्चों आज तक, आज यहीं पर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, है ना। थैंक यू, एंड आप लोग है ना पढ़ते रहो अच्छे से, और खासकर है ना ज़्यादा फोकस करना है किस पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पर। क्वेश्चन जब आप लगाते हो तो दिमाग खुलता है, जब दिमाग खुलेगा तो आप जब फिर दोबारा जब किताब पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे, तो ज़्यादा विजुअलाइज होगा कि अच्छा ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, ये पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, अच्छा ये पूछ दिया है मतलब ये भी पूछ सकता है। और फिर जब आप जब बनाओगे क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं बना फिर क्वेश्चन बनाओ, फिर पढ़ो नोट्स,
फिर बढ़ो एनसीईआरटी। नीट का एम्स का देखो, आज नीट का लेकर आए, एम्स का भी करवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। नीट का देखो हर क्वेश्चन का जब ऑपरेशन कर दिए, एम्स का भी कर देंगे, उसमें कोई नहीं है। हर लाइन एनसीईआरटी से अब तो ऐसा हो गया आता है, अगर बाहर का भी कुछ आता है उसको हम पूरा कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।